जय प्यारे साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का जो 9वां चैप्टर है बुक का ट्यूशन का, उसका क्या करेंगे हम लोग एक शॉर्ट समरी के तौर पर सुनने वाले हैं। ओनली फॉर उसका हिंदी सुनने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बट आपके पास एग्जाम जल्दी आ रहा है तो सोच रहे हैं शॉर्ट के रूप में ओनली फॉर वैसे क्वेश्चन को बता दूं और उस चीज को सुना दूं ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव के रूप में जो पूछा जाए उसको आसानी से हल कर सके। आपको अगर संस्कृत बोलते फिर उसका हिंदी समझाएंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, प्लस में आप लोग उतना देर टिक नहीं पाइएगा। आपको शॉर्टकट इसका हिंदी सुना देते हैं ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आए और ओवरऑल आपका पूरा उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाए और जो कहानी है आपको पूरा समझ में आ जाए। आधा संस्कृत आधा हिंदी करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इससे अच्छा है आपको डायरेक्ट हिंदी सुना दे, काम से मतलब है। ठीक है, चलिए देखिए, स्वामी दयानंद से रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने लिख दिया है और इसको जानने से पहले आप लोग को पहले इसका हिंदी सुना देते हैं। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद के बारे में सबसे पहले जानते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आधुनिक मतलब होता है आजकल के समय में जो शिक्षा और समाज के महान उद्धारक किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद को कहा जाता है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से भारतीय समाज में इसका बहुत अधिक योगदान है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने ही किया था। ठीक है, और भारतीय समाज में इसका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। किनका? आर्य समाज का, जिनके स्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। इसका विशेष कार्य भारतवर्ष में भारतीयता का भी बोध कराना था। भारत में भारतीयता मतलब हम लोग भारतीयता है, इसका बोध कराना था। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने ही किया था। समाज में जितना दूषित मतलब खराब प्रथा था उसको हटा करके, दूर करके क्या किया था? खंडित मतलब दूर करके एक अच्छे वे में मतलब एक सही दिशा में ले जाने में दयानंद का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज के उद्धार में योगदान निर्धारित करता है। इस पाठ में आपको स्वामी दयानंद के क्या है? जीवन परिचय और समाज के उद्धार में जो उन्होंने योगदान दिया उनके बारे में हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे? पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के कुशित रीति भारतीय समाज को प्रदूषित किया। किस काल में? मध्यकाल में बहुत सारा था, जैसे छुआछूत था, किसी का अगर पति मर जाता है तो उसके साथ ही पत्नी को भी जला दिया जाता था। ऐसे बहुत सारा प्रथा था। जो विधवा महिला थी फिर से पुनः विवाह नहीं कर सकती। सारे दूषित प्रथाओं को किसने नष्ट किया? स्वामी दयानंद ने नष्ट किया। जातिवाद की विषमता मतलब एक जाति दूसरे जाति से घृणा करता था। छुआछूत, धार्मिक क्रियाओं, ब्रह्मांडर, महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं की नंदिता स्थिति, शिक्षा का अप्रचार आदि दोष प्राचीन समाज में था। प्राचीन समाज मतलब पुराने समय में लड़कियों को भी पढ़ने के लिए नहीं भेजने मतलब जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है? बहुत सारे व्यक्ति का योगदान है, ऐसा नहीं जिनका ही योगदान है, बट बुक के अनुसार जिस चैप्टर में पढ़ते थे इनका भी योगदान है। ठीक है, इन्हीं के योगदान के कारण हम लोग आज इस लेवल पर पहुंचे जहां पर लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है, सब शिक्षा आराम से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार विषम समय में 19वीं सदी में कोई धर्म का उद्धार, सत्य खोज करने वाला, समाज की विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में अवतरित हुआ। कौन? स्वामी दयानंद अवतरित मतलब जन्म लिए। उन लोगों से निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारों में व्यापकता से समाज के उद्धार का संकल्प शीर्ष स्थान पर लिए। सबसे उच्च स्थान पर उस समय में 19वीं शताब्दी में कौन थे? जो शिक्षा को आगे ले जाने में बहुत हेल्प किए, कौन थे? स्वामी दयानंद ही थे। ठीक है, अब देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में होता है। 1824 में होता है। बालक में मूलशंकर के नाम से बुलाया जाता था। स्वामी दयानंद को बालक का नाम मतलब बचपन में जो नाम था, क्या नाम था? मूलशंकर था। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही अध्ययन का कार्य आरंभ हुआ था उनका, मतलब संस्कृत पढ़ के क्या किए थे? अपन शिक्षा की शुरुआत किए थे। वैसे ही व्यवस्था उस समय था, मतलब संस्कृत का ही उस समय व्यवस्था था। और आप लोग को ओवरऑल पता ही होगा जो संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। रात्रि जागरण में मूलशंकर द्वारा देखा गया। एक दिन उनके मम्मी पापा शिव भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। ठीक है, स्वामी दयानंद के उनके घर पर एक का क्या था? रात्रि में जागरण रखा गया।
मूलशंकर देखा गया कि जो शंकर के मूर्ति पर चढ़ाकर मुंह से मूर्ति पर चढ़े हुए पदार्थ को खा रहे हैं, मतलब भगवान के ऊपर जो शंकर भगवान के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था लड्डू, उसको चूहा क्या कर रहा था, खा रहा था। तो मूलशंकर के विचार किया ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है, ये जो मूर्ति है उसके ऊपर जो प्रसाद है वो चूहा खा रहा है, ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है, वास्तव में देवता की प्रतिमा नहीं है, मतलब देवता नहीं होते हैं। उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। उनकी सिस्टर भी कुछ दिन के बाद मर जाती है, उनके कारण वो मूर्ति पूजा के भी विरोधी हो जाते हैं और वैराग्य भाव के हो जाते हैं। रात्रि जागरण छोड़ करके मूलशंकर घर चला गया, मतलब अपने घर में चले गए और जागरण से दूर हो गए। यही चीज देख करके मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों हो गए, तो एक दिन रात्रि जागरण के समय उन्होंने शंकर भगवान के ऊपर जो लड्डू चढ़ा हुआ था, उस लड्डू को या प्रसाद चढ़ा हुआ था, उस प्रसाद को चूहा खा रहा था। तो उनके मन में आया जी अगर भगवान होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है इसलिए भगवान नहीं होते हैं। उनके मन में ये बात आया और 2 वर्ष के अंतर में उसके प्राय श्वशु मर गया। श्वशु मतलब 2 वर्ष के बाद उसकी बहन मर जाती है, ठीक है। उसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। क्या आ गया था? वैराग्य भाव आ गया। घर छोड़ करके अनेक विद्वान और साधुओं के संगति में आनंद मनाता हुआ यह मथुरा में बिरजानंद के ज्ञान चक्षु से ज्ञानी बनने के लिए समीप आया। सब कुछ घर और त्याग दिए, अब बहुत सारा साधु संत के साथ रहने लगे। अब उनके अपने गुरु बना लेते हैं बिरजानंद को, ठीक है, और उनके समीप में आकर के ज्ञान अर्जन करने लगे, मतलब लेने लगे। वहां आर्ष ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वैदिक धर्म का प्रचार किया, ठीक है। यहाँ आडम्बर हुए, खंडन भी किए। अनेक पंडित अनेक पराजित होकर के उनसे मत से दीक्षित हुए। दीक्षित मतलब होता है सीखना। बहुत सारा पंडित दयानंद के मतलब नॉलेज से शिक्षित हुए, ठीक है। आते थे उनसे कंपटीशन करने, लेकिन शिक्षित होके जाते थे, ठीक है। बस थोड़ा और है। अब देखिए स्त्री का शिक्षा मतलब कि स्त्री का शिक्षा मतलब स्त्री भी अब पढ़ सकती है। इसकी शुरुआत कौन करवाया? स्वामी दयानंद ने करवाया। विधवा विवाह मतलब विधवा जो औरत हो जाती है उसका पहले विवाह नहीं होता था, उसके पति के साथ ही उसको जला दिया जाता था, ठीक है। तो विधवा का पूर्ण विवाह किसके द्वारा शुरू करवाया गया? स्वामी दयानंद के द्वारा। फिर मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह। खंडन का मतलब जो मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है भैया, इसको बंद करो। उसके बाद छुआछूत मतलब समाज में एक दूसरे का प्रथा था, जो कभी सुने होंगे, जो किसी के परछाई से या किसी का कोई सामान छू दिया तो छुआछूत यही होता है। फिर बाल विवाह, बच्चे का विवाह जल्दी न करे, उसके समय के अनुसार कुछ होता है। जैसे अभी अपने भारत में पहले 18 साल था, अब हो गया क्या 21 साल, ठीक है। दूर करने के लिए उनके महान प्रयास अनेक समाज उद्धारकों के साथ किए। बहुत सारा समाज उद्धारक मतलब समाज को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। सिद्धांतों का संकलन किए। सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ की रचना कर वे अपने अनुयायियों का महान उपकार किए। अनुयायियों मतलब होता है साथियों का। क्या किए? महान उपकार, बहुत बड़ा उपकार किए। किस रचना करके? सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना। पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ या रचना किसका है? स्वामी दयानंद का। कुछ वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों या ध्यान आकर्षित किए, मतलब उस ओर भी ध्यान दिए। स्वामी स्वयं वेद भाषाओं से संस्कृत हिंदी भाषा में रचना की। प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर वे नए शिक्षा पद्धति दिए। जो पुराना शिक्षा था, जो नॉलेज था, उसको क्या करके उसमें दोष मतलब कमी दिखा करके वो क्या किए? नए शिक्षा पद्धति को लाए, नया तरीका से, ठीक है, नया पद्धति को लाए। और 1875 में मुंबई में आर्य समाज के संस्था का स्थापना करके अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप में समाज का संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। पूछा जाएगा मतलब कि वो आर्य संस्थान की स्थापना कब हुआ? समाज या संस्थान बोले तो उसकी स्थापना 1875 में मुंबई या बम्बई में हुआ, ठीक है। बस नेक्स्ट बस थोड़ा सा और है। वर्तमान समय में आर्य समाज का शाखा देश विदेश प्रायः नगर में भी बहुत सारा देश में या बहुत मतलब देश में बहुत सारा हो गया है, ठीक है। सभी शिक्षा और समाज के दोषों का समाधान करते हैं। जो आर्य समाज संस्था है वो क्या करता है? शिक्षा में जो दोष रहता है उसको दूर करता है। शिक्षा पद्धति को गुरुकुलों और दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 में हो जाता है। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाता है। उनके बाद उनके जो साथी थे प्रारंभ किया। और वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। मतलब कि उनको नमन करने योग्य है। जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है
वो बहुत बेहतर हो पाया है। कहीं ना कहीं इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग अब क्या करते हैं, जो इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको ध्यान से देखते हैं। आइए देखिए, उनका पूछा जाएगा बचपन का नाम क्या है, तो उनका बचपन का नाम मूलशंकर, जो कि एक मूर्ति पूजा विरोधी थे। उनके बहन के 2 साल बाद मृत्यु हो जाता है, जब शंकर भगवान का पूजा होता है उसके 2 साल बाद। तो क्या कर देते हैं, वो बैरक भाव के हो जाते हैं और अपने गुरु विरजानंद के पास जाकर के वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, पूछा जाएगा 1875 में। कहाँ हुआ, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ, मुंबई। कब हुआ, 1875। कौन किया, स्वामी दयानंद। जन्म उनका 1824 में कहाँ होता है, टंकरा ग्राम। टंकरा ग्राम कहाँ है, गुजरात प्रदेश में है। गुजरात राज्य है, ठीक है, प्रदेश मतलब राज्य ही होता है। उनकी मृत्यु 1883 में हो जाता है। पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश किसका रचना है, तो स्वामी दयानंद का है। विरजानंद दयानंद के कौन थे, गुरु थे। उन्हीं के रास्ते पर चलकर वैदिक धर्म का क्या किया, प्रचार किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, बस 60 से 70 दिन बच गए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके